नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती के बारे में। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरा चरण कुंभ राशि वालों के लिए शुभ है, लेकिन अभी तक कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। क्या कारण है? 2023 से 2025 तक दूसरा चरण चलने वाला है। इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ गुरु के भी बारे में बात करेंगे, राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में भी बात करेंगे, आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि, प्रिय राशि, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में आए थे और लगभग 6 महीने हो गए कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 17 जून 2023 से ये वक्री हो गए हैं। एक्स्ट्रा पावर इनके पास है, 3 गुना ज्यादा बलवान हो गए हैं। अब कुंभ राशि वालों को अच्छे फल मिलने चाहिए, लेकिन कई लोगों को अच्छे फल नहीं मिल रहे। क्या कारण? अब शनि जैसे ही ये 17 जनवरी 2023 को आए आपकी राशि में, कुंभ राशि में, और यहां पर शनि अच्छे फल देते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रिय राशि है शनि की। दूसरी बात, कुंभ राशि में केंद्र भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनता है, सस नामक राजयोग। और सस नामक राजयोग 17 जनवरी 2023 से बना हुआ है। यह राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, वैभव दिलाता है, ख्याति दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, हर क्षेत्र में लाभ देने का काम करता है। लेकिन शनि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं दिए। क्या कारण? कई लोगों को अच्छे फल नहीं मिले और कई लोगों को अच्छे फल अभी मिल रहे हैं, लेकिन कई लोगों को जून के महीने से ही खराब स्थिति हो रही है उनकी। क्या कारण है? जून तक अच्छी स्थिति थी, जैसे शनि वक्री हुए उनकी नौकरी चले गई, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो गई, कई सारी समस्याएं होने लगी। सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि की साढ़े साती 2020 में प्रारंभ हुई थी, जनवरी के महीने में। पहला चरण आपका 2023 तक चला, जनवरी के महीने तक। दूसरा चरण प्रारंभ हो गया 17 जनवरी से। अब दूसरा चरण रहेगा मार्च 2025 तक। उसके बाद तीसरा चरण प्रारंभ होगा और 2028 तक रहेगा। तो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण कुंभ राशि वालों के लिए काफी लाभदायक होना चाहिए, और कई लोगों को लाभ मिल भी रहा है, लेकिन कई लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब शनि 17 जनवरी को आपकी राशि में आए और ये मजबूत स्थिति में होने वाले थे कि ये फरवरी के महीने में सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपने फल किसी भी प्रकार के नहीं दे पाता है, शुभ फल नहीं दे पाता है, जबकि अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। अब फरवरी के महीने में शनि जैसे ही अस्त हुए तो कई लोगों को बड़ी परेशानियां हुई। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, कई लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं, कई लोगों के काम ही नहीं बन पा रहे हैं, कई लोगों को किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, कई लोगों के घर में क्लेश मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि लगन भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और लगन भाव होता है स्वास्थ्य का। तो कई लोगों को स्वास्थ्य की समस्या दी, कॉन्फिडेंस कई लोगों का लो हो गया। पहले बहुत जोश था, लेकिन जैसे ही शनि जो है कुंभ राशि में आए उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अशुभ करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। शनि आपके 12वें भाव के मालिक है और आपके लगन भाव के मालिक है। इन दोनों भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। 12वां भाव होता है व्यय का,
नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, विदेश का। और लगन भाव होता है आपके स्वास्थ्य का, नई नई अपॉर्चुनिटी का, कॉन्फिडेंस का। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहा और शनि अस्त थे, इस कारण से ये बुरे परिणाम देने का काम कर रहे थे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं रहे, कुटुंब परिवार में रिलेशन अच्छा नहीं रहा, आपके रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे थे। इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही थी, इस कारण से जो है वैवाहिक जीवन में समस्या, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं था, घर में क्लेश मचा हुआ था, व्यापार सही नहीं चल रहा था, पार्टनरशिप में भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। दसम दृष्टि कैरियर पर पड़ रही थी और अभी भी पड़ रही है, लेकिन अब अशुभ दृष्टि नहीं है। दसम भाव जो होता है ये आपके कैरियर का होता है, आपके कर्म का होता है, नौकरी का, व्यापार का, व्यवसाय का, स्वयं के कार्यों का। तो कई लोगों की नौकरी भी फरवरी के महीने से ही चली गई, कई लोगों की फरवरी में गई, कई लोगों की मार्च में गई, कई लोगों की तो जनवरी में ही चली गई। तो ये समस्याएं शनि जो है समझ जाइए जनवरी फरवरी से ही देने का काम कर रहे। अब लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक किसी प्रकार का परिणाम क्यों नहीं मिला? शनि तो मार्च तक ही ये अस्त थे, मार्च के बाद ये उदय हो गए तो अच्छे परिणाम देने चाहिए, लेकिन गुरु का सपोर्ट नहीं मिल पाया। और गुरु जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट के मालिक हैं। गुरु धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। और आपकी कुंडली में गुरु जो है लाभ के मालिक है, धन के मालिक है, पराक्रम भाव में बैठे हैं। जब धन के मालिक है, लाभ के मालिक है, तो कहां से लाभ होगा? गुरु अस्त हो गए आपके, और ये अस्त थे अप्रैल के महीने तक। अब गुरु जब अस्त हो गए मार्च के महीने में और ये अप्रैल तक जो है अस्त थे, इस कारण से किसी भी क्षेत्रों में आपको लाभ नहीं मिला। उसके बाद लाभ मिलना चाहिए। जब अप्रैल के महीने में गुरु उदय हो गए तो दो ग्रहों का सपोर्ट और नहीं मिला। सूर्य जो है जो आपके वैवाहिक जीवन के मालिक है, और बुध जो कि आपके पंचम भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है, ये दोनों ही ग्रह ठीक अवस्था में नहीं थे। बुध अस्त हो गए और सूर्य ग्रहण में होने के कारण जो है कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। अब ये मई के महीने तक 15 मई तक जो है अच्छी स्थिति में नहीं थे। उसके बाद जो है मंगल जो कि आपके कैरियर के मालिक, मंगल जो कि आपके पराक्रम के मालिक, ये नीच राशि में गोचर कर रहे थे छठे भाव में, और ये 1 जुलाई तक जो है खराब स्थिति में थे। इस कारण से कैरियर में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 जुलाई के बाद ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे अच्छी बन रही थी। 1 जुलाई के बाद आपको लाभ मिलने चाहिए। तो कई लोगों को 1 जुलाई के बाद जो है अच्छा लाभ मिला, लेकिन कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 17 जून से शनि वक्री हो गए, और जिनकी कुंडलियों में शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में बैठे हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं, उन लोगों को निगेटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। 17 जून के बाद ही उनकी स्थिति खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी पहले से ही वक्री थी और अभी वक्री हो रहे हैं, तो नकारात्मक परिणाम देखने को ज्यादा मिल रहा है। इसलिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक। कई लोगों की कुंडली में शनि योग कारक थे, अच्छी स्थिति में बैठे थे, मकर राशि में, कुंभ राशि में, तुला राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, उन लोगों को जून के महीने से, जुलाई के महीने से फायदा होना प्रारंभ हो गया, और ये नवंबर तक फायदा होगा। उसके बाद शनि जो है 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो और अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। फिर आपको जो है शश नामक राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि सब देने का काम करेंगे। और शनि जब कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो इनकी दृष्टियां भी शुभ मानी जाती, ज्यादा अशुभ नहीं करते, डिले जरूर करते हैं, आपके कामों को रोकने का काम जरूर करते हैं, लेकिन रुकावट के साथ काम करवाने का काम करेंगे। तो कुंभ राशि में जब शनि गोचर करते हैं, केंद्र भाव में गोचर करते हैं, तो दृष्टि भी ज्यादा अशुभ नहीं मानी जाती। इसलिए कुछ ना कुछ जो है जहां पर शनि देख रहे हैं वहां पर भी लाभ ही होगा, कैरियर में भी लाभ होगा, और शश नामक राजयोग जब बना रहे हैं तो ये चीजों में तो लाभ आपको देने का काम करेंगे ही करेंगे।
तो ये समझ जाइए कि नवंबर के बाद जब ये मार्गी होंगे, पूर्ण रूप से मजबूत रहेंगे, तो आपको लगातार 2025 तक ये अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। कई लोगों को अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, 4 नवंबर के बाद मिलेंगे, और कई लोगों को तो जून के महीने से अच्छे परिणाम मिलने लग गए, और कई लोगों को अप्रैल से, मार्च अप्रैल से अच्छे परिणाम मिलने लग गए। तो सबकी कुंडलियों में अलग अलग स्थिति है शनि की, इसी कारण से सब लोगों को अलग अलग प्रकार से फल देखने को मिला। कई लोगों की कुंडली में 27-28 डिग्री में है, 25 डिग्री में है, तो उनको थोड़ा सा अगस्त सितंबर से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कई लोगों की कुंडली में 1, 2, 3 डिग्री में शनि बैठे हैं, उनको भी थोड़ा डिले होगा, विलंब के साथ फल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। तो यही सब स्थिति है, कुंडली में शनि की स्थिति जैसी होगी उसी के अनुकूल फल देने का काम शनि करेंगे। और यदि आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो शनि का उपाय करें, किसी को कुंडली दिखवा करके जो है पहले जान ले कि शनि की स्थिति क्या है। तो शनि समझ जाइए कि आपके लिए अच्छे ही है, और अब तो मजबूत हो गए हैं, कई लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कई लोगों की कुंडली में पहले से ही राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, राहु अच्छा नहीं है। कई लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, केतु की अंतरदशा महादशा चल रही है। इस कारण से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो पहले आप जो है, जो आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा चल रही है उसको ठीक करिए। वो यदि ठीक हो जाएगी तो ये बदलाव जो है आपके ऊपर दिखेगा, इसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु आपके तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और 2024 1 मई तक जो है आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर गुरु मिले जुले अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन राहु के साथ होने के कारण गुरु का भी पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले राहु मजबूत थे, अब जो है जुलाई के महीने से गुरु मजबूत हो गए हैं और राहु कमजोर हो गए हैं। तो इस कारण से मिले जुले फल जो है गुरु आपको देने का काम कर रहे थे। अब जुलाई के महीने से ये आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, धन की स्थिति में वृद्धि करने का काम करेंगे, लाभ के मालिक है, स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और 30 अक्टूबर 2023 से राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, ये वक्री चलते हैं, इस कारण से ये आपके धन भाव में आ जाएंगे, और केतु जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो धन भाव में राहु अचानक बड़ा धन लाभ देता है, लेकिन कई बार धन नुकसान भी करता है, खर्चे भी खूब करवाता है। तो कई बार ये बड़े बड़े लाभ भी देता है, मौका देता है आपको धन कमाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन यदि आप समझदार हैं और ध्यान से काम कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, नहीं तो कई बार यहां पर धन में बड़ा नुकसान करने का काम करता है। तो दोनों ही स्थिति है, यहां पर राहु अच्छा है तो धन लाभ भी देने का काम करेगा, गुप्त धन भी आपको मिल सकता है, और केतु तो आपको सपोर्ट करने का ही काम करेगा, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और गूढ़ ज्ञान वाले भाव में, अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, गूढ़ ज्ञान आध्यात्म में आपका लगाव होगा, कोई नई शिक्षा अध्ययन करवाने का काम करेगा, और पुरानी चीजों को उभारने का भी काम करेगा। आपके अंदर जो शक्तियां उसको प्रदर्शित करने का काम करेगा, जो आपके अंदर ज्ञान उसको प्रदर्शित करने का काम करेगा। तो केतु यहां पर अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है। तो राहु और केतु 30 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आपके लिए लाभदायक है। लेकिन राहु कई बार जो है अहंकार बढ़ा देता है, कटु वाणी का प्रयोग करोगे उससे शत्रु पैदा हो जाएंगे, इस कारण से वाणी पर आपको ध्यान रखने की विशेष जरूरत रहेगी। गुरु यहां पर स्वतंत्र हो जाएंगे, जब राहु 30 अक्टूबर को आपके धन भाव में आएंगे तो गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर ये स्वतंत्र रूप से फल देने का काम करेंगे 30 अक्टूबर से। क्या क्या फल देंगे? आपका वैवाहिक जीवन को सुधार देंगे, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था विवाह जुड़ जाएगा, विवाह हो जाएगा, प्रेम संबंधों में भी लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य भाव को सप्तम दृष्टि से गुरु देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी। और गुरु की नवम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, जो कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो ये गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कब तक? 1 मई तक। उसके बाद गुरु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे, विदेश की यात्राओं का करवाने का काम करेंगे। तो काफी अच्छी स्थिति में जो है गुरु आपके 30 अक्टूबर के बाद रहने वाले। वही
राहु केतु का भी अच्छे फल देखने को आपको 30 अक्टूबर के बाद मिलेगा, क्योंकि अब राहु और केतु दोनों जो है कम डिग्री में गोचर कर रहे हैं, इनकी डिग्री कमजोर है, ये कमजोर अवस्था में आ गए हैं और गुरु जो है मजबूत स्थिति में है। इस कारण से जो है गुरु आपको शुभ लाभ देने का काम करेंगे। राहु का जो आपके ऊपर प्रभाव था वो कम हो जाएगा। हालांकि राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, यहां पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि कराने का काम करते हैं, साहस संघर्ष बढ़ाने का काम करते हैं, सफलताएं देने का काम करते हैं, यात्राओं में भी सफलता मिलती है। और केतु भी जो है भाग्य भाव में बैठ करके धर्म कर्म में रुचि बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों ही राहु और केतु जो है, केतु नवम भाव में और राहु जो है तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है। तो यहां पर ये अपने अनुसार से फल देने का काम किया, लेकिन अब जब गुरु अकेले हो जाएंगे तो ये और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब जिन लोगों को कोई विशेष फल नहीं मिल रहे हैं, जिनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और कई लोगों को कुंडली में देखा गया कि जैसे ही शनि वक्री हुए उनको बुरे परिणाम मिलना प्रारंभ हो गए, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। पहले तो कुंडली विश्लेषण करवा करके जान लें कि स्थिति क्या है शनि की और वो आपको कैसे फल देने वाले 2025 तक, और उसके अनुसार से आप उपाय करें। और जो लोग अपने से उपाय करना चाहते हैं वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है और उससे शनि लाभ देने का काम करते हैं। तो ये आप जो है उपाय कर सकते हैं। ये थोड़ा कठिन है, समझ में यदि नहीं आता है तो YouTube में सर्च करके 2-4-10 बार मिला लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू शाम के समय प्रतिदिन करना चालू कर दीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939